ਅੱਜ पंजाब विधान सभा का एक इतिहासक एक दिना सैशन जो विशेष तौर पर पवित्र नगरी श्री आनंदपुर साहब विखे बुलाया गया। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350 साला शहीदी समागम चल रहे ने। उस सिलसिले दे विच ही अज श्री गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान नूं विस्तार सहित सारे विधायकों ने, सारे पवित्र मुकद्दस हाउस के मैंबरां ने विचारिया, सजदा किया, नतमस्तक किया अपने अपने तरीके नाल। और पहली बार होया इतिहास दे विच कि विधान सभा चल के गुरु साहब के चरणों च श्री आनंदपुर साहब विखे आई तो उहदा मकसद गुरु साहब नूं उन्हां दे बलिदान नूं नतमस्तक होना, उन्हां दी कुर्बानी नूं याद करना, आने वाली पीढ़ियां तक उन्हां नूं पहुंचाउणा ते बहुत इतिहासक फैसलों की उड़ीक सी। बड़े चिरां तो मैं उदों छोटा जिहा हुंदा सी जदों तो ये मंग चली आउंदी सी। 3 तख्त जिहड़े ने वो पंजाब की इस पवित्र धरती ते मौजूद ने। श्री अकाल तख्त साहब जो अमृतसर साहब विखे, तख्त श्री केसगढ़ साहब जिस धरती ते आपां इस वक्त खड़े हैं आनंदपुर साहब विखे, ते तख्त श्री दमदमा साहब तलवंडी साबो विखे। 2 तख्त जिहड़े पंजाब तो बाहर ने, जिन्हां च तख्त श्री पटना साहब ते तख्त श्री हजूर साहब। सो 3 तख्तां नूं अज एक इतिहासक फैसले राहीं पवित्र शहर का दर्जा जिहड़ा सर्वसम्मति दे नाल एक मता पास करके पवित्र शहर का दर्जा दे दिता गया, जिहदे विच आनंदपुर साहब, तलवंडी साबो ते दरबार साहब का जिहड़ा गलियारा है, जो कि अधिकारिक तौर पर भावें उत्थे कुछ लोगों ने अपनी शरधा मुताबक अपने ज़मीर या अपनी आत्मा की आवाज़ सुन के उत्थे कोई ज़्यादा मीट शराब या कोई तंबाकू या कोई इस तरह की विक्री नहीं होंदी, पर फिर भी अधिकारिक दर्जा नहीं सी कोई। सो अधिकारिक तौर पर गलियारे का जिहड़ा एरिया जिन्हों वाल सिटी भी कह दिंदे ओह ते तलवंडी साबो ते आनंदपुर साहब, सो तीनों तख्तां दा जिहड़ा अज असी पवित्र शहर का दर्जा जिहड़ा उहनूं देण दा सुभाग प्राप्त कर रहे हैं, ताकि दुनिया दे विच पता लगे कि देखो उन्हां कोल एक वैटिकन सिटी है, उन्होंने पूरी दुनिया दे विच उहनूं एक सिटी नूं फैलाया होया। साडे कोल तां पैर पैर ते वैटिकन है, साडे कोल पैर पैर ते कुर्बानियां ने साडियां। सो असी ये उन्हां पवित्र शहरां च वसदे लोकां दे सहयोग दी और पंजाब सरकार वालों उन्हां शहरां दे विकास, सफाई ते होर धार्मिक टूरिज़म वास्ते खुले फंड जिहड़े वो 3 शहरां नूं मुहैया कराए जाणगे, ताकि जदों कोई विदेशों तो या कोई देशों तो आवे तो वो जाके अपनी जरूर गल करे कि 3 शहर दिखे जिथे एक गुरु साहब की अलौकिक शक्ति है कि वो शहर जिहड़े ने घुग वसदे ने ते उन्हां शहरां च जाके मन नूं सुकून ते शांति मिलती है। सो मैं स्पीकर साहब का, सारे सदन के मैंबरां का बहुत बहुत धन्नवाद करदा। अज गैलरी दे विच बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारिया संप्रदावां दे मुखी, बहुत सारे समाजिक कारकुन, अरविंद केजरीवाल साहब अपने परिवार समेत पिछले 2 दिनों तो आए हुए ने और चल रहे ने समागम, ते कल नूं समाप्ति दे भोग ने। ते असी किस्मत वाले समझते अपने आप नूं कि सानूं इस सेवा दे विच थोड़ा जिहा हिस्सा पाउण दा मौका मिलिया। ते मैं क्योंकि अज कोई होर राजनीतिक विषय नहीं विचारिया गया, इस करके ही असी पहले ही ये जिहड़ा एजेंडे दे विच पाया सी कि कोई इत्थे अज कोई एक दूजे ते ताने मेहणे उहदे वास्ते मन च होर हैगे ने बथेरे, राजनीतिक लड़ाइयां बाद च लड़ लांगे, पर गुरु साहब की 350 साला शहादत जिहड़ी है उन्होंने राजनीति तो उपर उठ के
ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੈਂटर तो किस सुनेहा आया मान साहब हिंदी में सर मुझे अभी आपकी वजह से मुझे पता चला है कि पंजाबी जो जिन्होंने बॉलीवुड में बहुत बड़े नाम कमाए उनमें से धर्म जी, प्यार से धर्म जी बोलते थे, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे। परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। उन्होंने एक छोटे से गांव से उठकर जिस बड़ी इंडस्ट्री में जहां बड़ी मुश्किल से पाँव जमाने पड़ते हैं वहां जाके फुटपाथ पर रह के मेरे साथ बहुत सी यादें उनकी जुड़ी हुई हैं। मेरे बड़े अच्छे, वैसे तो मेरे फादर फिगर पे, लेकिन मेरे साथ दोस्तों के जैसे ही रहते थे। हमने एक दो पिक्चरों में इकट्ठे काम भी किया था और उन पे तो सारी दुनिया को ही दुख होगा, क्योंकि वो एक ऐसी पहचान थे पंजाब की कि जहाँ भी जाते थे लोग सत श्री अकाल, बोले सोनिहाल और धर्म भाजी के नाम से बुलाते थे। तो आज ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਐਸੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਰ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। पर अजे समाप्ति हुई नहीं, हजे तो कल नूं भोगने, हो सकता है समत बख्श दे परमात्मा कोई आ ही जाए। ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਜੀ? ਪੀਐਮ ਸਾਹਿਬ नहीं, PM साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਮੰਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਬਿਜੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬਾ ਕੋਲੇ, ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਕੋਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਕੱਲ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੱਲ ਸੁਖੂ ਜੀ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਵੀ ਸੁਨੇਹੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਗੇ, ਭੋਗ ਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ, ਰਾਤੇ ਬਰਾਤੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ। ਪਰ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 131ਵੀਂ ਸੋਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚਪੜਾਸੀ ਨੇ ਲੀਕ ਕਰਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ, ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਰਿਹਾ, ਏਜੰਡਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਉਹ BAC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ 'ਚ, ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ ਇਸ ਵਾਰ। ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛਪਦੇ ਨੇ 15 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੱਕੀ ਡਰਾਅ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਸਟਾਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਅਨਸਟਾਰ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਟੈਂਪਰਾਮੈਂਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਦੇ BBMB, ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਦੇ ਝਾਕੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ 26 ਜਨਵਰੀ, ਕਦੇ 15 ਅਗਸਤ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੌਣ ਨੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਾਫੀਆ ਮੰਗਣੇ ਪੈਂਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਵੀਟ ਜੀ। मैं पिछले कुछ महीनों से 350 साल शहीदी दिवस गुरु तेग बहादुर जी साहब जी का शहीदी दिवस मनाने के लिए कई सारी तैयारियां चल रही हैं, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि इस मौके पे मुझे आनंदपुर साहब जी आने का मौका मिला और इन सभी समागमों में शामिल होने का मौका मिला। पंजाब सरकार की तरफ से इस पूरे मौके को सम्मान देने के लिए और श्रद्धा के साथ इसे मनाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। उसी के तहत आज विधानसभा का स्पेशल सत्र रखा गया था आनंदपुर साहब जी में। पहली बार चंडीगढ़ से बाहर निकल के आनंदपुर साहब में विधानसभा का सत्र हुआ, और उसमें जो सबसे ऐतिहासिक फ़ैसला लिया गया वो केवल पंजाब के 3 करोड़ लोग नहीं, मुझे लगता है दुनिया के करोड़ों लोगों की कई दशकों से मांग थी कि आनंदपुर साहब जी का गलियारा, अमृतसर का गलियारा, आनंदपुर साहब जी और तलवंडी साहबों को होली सिटी का दर्जा दिया जाए। आज वो होली सिटी का दर्जा दिया गया है, और लोगों की ये जो इतने दिनों से स्पिरिचुअल इमोशनल डिमांड थी वो डिमांड पूरी हुई है।
मैं सब लोगों को बधाई देता हूँ। सभी मेंबर्स जो हैं असेंबली के, उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस मौके के ऊपर। और मैं समझता हूँ कि अब ना केवल वहाँ पे नशा बिकेगा, नशा भी नहीं बिकेगा, तंबाकू भी नहीं बिकेगा, मीट भी नहीं बिकेगा, लेकिन उनके विकास के लिए और उन्हें अच्छा सुंदर शहर, और जैसा भी मान साहब ने कहा जैसे वेटिकन सिटी है, उस तरह से एक शानदार अच्छा शहर श्रद्धालुओं के लिए बनाने के लिए भी पंजाब सरकार पूरा काम करेगी। अभी तख्त श्री केसगढ़ साहब हम नतमस्तक होने जा रहे हैं, तो ताकि गुरु साहब का आशीर्वाद ले सकें, और कल समाप्ति तक यहीं रहेंगे। उसके बाद जो भी आगे का प्रोग्राम होगा, कार्यक्रम होगा, आपके साथ